नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नर्तन निर्णय बुक के बारे में। नर्तन निर्णय की रचना 16वीं शताब्दी में की गई थी। संगीत रत्नाकर की रचना के लगभग 400 साल बाद आने वाला यह पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखा गया बुक है, जिसका नाम है नर्तन निर्णय। नर्तन निर्णय भी नाट्यशास्त्र के अनुसार विभिन्न प्रकार के अभिनय यानी आंगिक अभिनय, सात्विक अभिनय और आहार्य अभिनय की चर्चा करता है, जैसा कि संगीत रत्नाकर में व्याख्या की गई है। मुख्य रूप से नाट्यशास्त्र और सारंग देव और कल्लीनाथ की टिप्पणियों पर आधारित है यह, लेकिन संक्षेप में यह भारतीय संगीत और नृत्य पर एक मूल ग्रंथ है। नर्तन निर्णय का केंद्रीय विषय नृत्य है। नर्तन निर्णय में विस्तृत नृत्य के तकनीकी विवरण मध्यकाल के दौरान भारतीय संगीत और नृत्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नर्तन निर्णय वास्तव में एक प्रमुख कार्य है जो आज प्रचलित कुछ नृत्य रूपों, विशेष रूप से कथक और ओडिसी की उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है। नर्तन निर्णय नृत्य और नाट्य कला पर एक प्रामाणिक पाठ है जो कि विभिन्न छंदों में लिखा गया है। इसमें 4 अध्याय हैं। ताल से रिलेटेड जो छंद हैं वो 259 है। मृदंग से रिलेटेड 116 छंद है। स्वर संगीत 579 छंद है और नृत्य पर सबसे बड़ा इस ग्रंथ में है 916 छंद। इसमें जो 4 अध्याय है वह प्रत्येक एक प्रकार के प्रतिभागी को समर्पित है, जैसे तालधारी जो झांझ वादक के लिए समर्पित है, मृदंगी मृदंग वादक के लिए, और गायक के लिए, और नर्तक के लिए। यह ग्रंथ नृत्य प्रदर्शन की प्रस्तुति में शामिल कलाकारों की भूमिका पर केंद्रित है। पहला अध्याय 260 छंद से युक्त है। तालधारी यानी झांझ वादक पर है, जो लय के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और दूसरा अध्याय जो है वह 116 छंद का है, जो मृदंग पर है, लेकिन तालधारी पर अध्याय का आकार मृदंग पर 2 गुने से भी अधिक है। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि पूर्व में मार्ग और देसी ताल और ताल प्रत्यय पर लगभग 144 श्लोक शामिल किए गए हैं। अन्यथा दोनों अध्यायों का विस्तार लगभग बराबर है, क्रमशः 127 और 118 श्लोक। नृत्य प्रदर्शन का अगला महत्व गायक को समर्पित है, जो शब्दों में उनकी सामग्री और संगीत के रूप में नृत्य के लिए पाठ्य और मधुर रूपरेखा प्रदान करता है। राग से संबंधित 2 खंडों में 578 श्लोक सौंपे गए हैं। राग का श्लोक जो है वो 234 का है और प्रबंध के लिए 344 श्लोक हैं। इसके बाद का जो अगला है, तीसरा जो खंड है, उसमें बांसुरी वादक की भूमिका के बारे में बताया गया है, जो गायक से रिलेट करता है, गायक का अनुसरण करता है और माहौल प्रदान करता है। लेकिन नृत्य गायन में इसका कोई स्वतंत्र कार्य नहीं है। नृत्य अध्याय में मात्र 38 श्लोकों में इसका वर्णन किया गया है। अंत में चौथा अध्याय सबसे बड़ा है, जिसमें 913 छंद है, नर्तक और उनके प्रदर्शन को समर्पित है। यह अध्याय नर्तन को परिभाषित करने से शुरू होता है। एक शब्द जिसका इस्तेमाल लेखक ने सामान्य तौर पर नृत्य के लिए किया है, नर्तक। इसका प्रदर्शन 2 पहलुओं में प्रस्तुत किया जाता है। नर्तन सामान्य तौर पर अभिनय 237 श्लोकों के साथ है, और नृत्य जो शुद्ध नृत्य कहा जाता है वो 676 श्लोक में है। नाट्यशास्त्र और संगीत रत्नाकर में दिए गए 108 करण और 32 अंगहार के विवरण को पुनः प्रस्तुत करने की सामान्य प्रथा का इस बुक ने पालन नहीं किया है। नर्तन निर्णय जो बुक है वह 108 करण में से केवल 16 को ही मानता है। उसने 16 का ही चयन किया है। आगे अभिनय में भी सिर की 19 गतिविधियों को माना है, जिसे शिरोभेद कहेंगे। तो शिरोभेद जो है नर्तन निर्णय के अनुसार 19 है। आंखों के भेद, अक्षी भेद जिसे कहा गया है, वो 36 हैं, जबकि भूभेद 7 हैं। मुखराग 4 हैं। भुजा की 16 गतिविधियां है, जिसे बाहुभेद कहा गया है। कटी भेद यानी कमर का प्रकार उन्होंने 6 माना है, और अंगई भेद 13 माना है, जो पैर का होता है। तो बेसिकली आपको इस बुक से याद रखना है कि नर्तन निर्णय जो है वो 4 अध्यायों से है,
अध्यायों के नाम है, पहला अध्याय है तालधारी प्रकरण, दूसरा है मृदंगी प्रकरण, तीसरा है गायक प्रकरण और चौथा है नर्तन प्रकरण। और आपको याद रखना है कि यह 16वीं शताब्दी में लिखी गई है, लगभग संगीत रत्नाकर के 400 साल बाद, और इसे लिखा है पुंडरीक विट्ठल ने। धन्यवाद।